हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैंक 78। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कनस्तर, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में डालडा का पीपा भी कहा जाता है, उसका स्मृति चित्रण करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चित्र को हमें जितना चौड़ा रखना है उतनी लंबी एक लाइन इधर इधर को हम खींच लेते हैं। तो देखिए, मैं खींचने जा रहा हूँ 10 सेंटीमीटर की लाइन। इसके बीचों बीच एक निशान लगा लेते हैं। इस निशान से हम एक लाइन ऊपर नीचे को खींचते हैं जो इस लाइन पर बिल्कुल लंबवत होगी। ये लाइन हम जितनी लंबी रखते हैं उसमें आधे से थोड़ा कम ऊपर और आधे से कुछ अधिक नीचे रखते हैं। जैसे इसको मैं कर रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर हो गई और 2.5 सेंटीमीटर मैंने नीचे कर दी है। अब देखिए, इन बाहरी बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार देखते हैं कनस्तर का ऊपरी हिस्सा बन गया। अब इन बीच वाली लाइनों को हम इरेज कर देते हैं। कनस्तर का ऊपरी किनारा हल्का सा बाहर की ओर मुड़ा होता है कनस्तर की मजबूती के लिए, तो उसके लिए हम इसके बाहर बाहर एक एक लाइन और खींच देंगे। इस लाइन से उस लाइन की दूरी लगभग हम 2 मिलीमीटर रखेंगे। अब हम इन कोनों को गोल कर देते हैं। ऐसे ही इन कोनों को भी थोड़ा थोड़ा गोल कर देते हैं। इसके बाद हम पीपे की ऊंचाई बनाते हैं। तो 3 बिल्कुल खड़ी लाइनें हम खींचेंगे जो कि एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी बिल्कुल नीचे की ओर जाती हुई बनाएंगे। इन लाइनों की लंबाई हम इसकी चौड़ाई के बराबर लगभग रखेंगे। देखिए, एक मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है, ऐसे ही दूसरी लाइन भी खींचेंगे। ध्यान रखते हैं, किनारे की लाइनें बिल्कुल किनारे से नहीं खींचते हैं, हम थोड़ा सा अंदर से, यानी ये जो अंदर वाला चतुर्भुज बना हुआ है इसके कोने से हम खींचते हैं, बाहर वाले से नहीं खींचेंगे। इसी प्रकार उतनी ही लंबी, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबी ये भी लाइन खींच देंगे। इस प्रकार देखिए, 3 लाइनें बिल्कुल बराबर लंबी और एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। अब हम इन सिरों को भी मिला देंगे। देखिए, जिस प्रकार मैंने ऊपर डबल लाइन कर दी है ऊपरी किनारे की मोटाई दिखाने के लिए, वैसे ही हम नीचे भी कर देंगे। कनस्तर के बाहरी हिस्से बिल्कुल सपाट नहीं होते हैं, बीच का हिस्सा थोड़ा सा उभरा होता है। उसके लिए हम इनके अंदर अंदर एक एक चतुर्भुज और बनाएंगे जिसकी लाइनें बिल्कुल इन लाइनों के समांतर होंगी। देखिए, इसके समांतर ये लाइन हमने खींच ली है, ऐसे ही इसके समांतर यहाँ पर खींचेंगे उतनी ही दूरी छोड़कर। इनको भी मिला देंगे। ऐसा ही एक चतुर्भुज इसके अंदर भी बनाएंगे।
इनके कोनों को हम थोड़ा थोड़ा गोल कर देंगे। उसके लिए पहले तो इन कोनों को हम इरेज करेंगे। ऐसे ही इधर भी और इधर भी कर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे। अब हम यहाँ पर पीपे को पकड़कर उठाने के लिए हैंडल लगाएंगे। हैंडल बिल्कुल इस लाइन के समांतर रखेंगे। ये लाइन बिल्कुल इसके समांतर होगी और ये वाली इसके समांतर रखेंगे। इसके कोनों को हम थोड़ा थोड़ा गोल कर देंगे। ये हैंडल देखिए एक लोहे की पत्ती द्वारा लगा हुआ है। यहाँ पर डालडा निकालने के लिए एक छिद्र होता है। इस प्रकार देखिए बच्चों, कनस्तर का चित्र बन गया है। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे। देखिए, चित्र की शेडिंग के लिए मैं अप्सरा ड्राइंग 6B पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। पहले तो ऊपर शेडिंग कर देते हैं। ऐसे ही इस हिस्से की शेडिंग करेंगे। देखिए, एक हिस्से पर थोड़ा कम छाया दिखाएंगे, एक पर ज़्यादा दिखाएंगे। इसका मतलब एक पर प्रकाश पड़ रहा है तो दूसरे पर छाया पड़ रही है। देखिए, इसके अंदर भी हल्की फुल्की छाया दिखा देंगे। इसी प्रकार देखिए, इसमें भी छाया दिखाएंगे, लेकिन इस हिस्से में इससे थोड़ा कम दिखाएंगे। इस प्रकार देखिए बच्चों, कनस्तर का चित्र बन चुका है। आप चाहें तो इसके एक हिस्से में कंपनी का नाम इत्यादि लिख भी सकते हैं। लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लिख ही रहे हैं तो फिर ऐसा लिखें कि लगे उसी में बिल्कुल छपा हुआ है। कनस्तर पर डालडा शब्द लिखने के लिए ऊपर वाली लाइन के समांतर ही हम दो लाइनें खींच लेते हैं। अक्षरों की रचना हम इन दोनों लाइनों के बीच में ही करेंगे। इस प्रकार देखिए, इन अक्षरों को हम काला कर देंगे।
देखिए डालडा के पीपे में कोई एक पेड़ भी ताड़ जैसा बना होता है, उसको भी हम बना लेंगे। ये पेड़ का तना हो जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पर हम पत्तियाँ बना देंगे। देखिए वनस्पति घी का कनस्तर है, तो फिर यहाँ पर हम वनस्पति लिख भी देते हैं। इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में अक्षरों की लंबाई रहेगी। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, कनस्तर का चित्र बन गया है। आप चाहें तो इन बाहरी लाइनों को थोड़ा गहरा काला भी कर दें, तो और चित्र अच्छा लगने लगेगा देखने में। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने चित्र की बाहरी लाइनों को एक बार पुनः गाढ़ा कर दिया है। इस प्रकार हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया है। आपको यदि हमारा चित्र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।